हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास एक अच्छी सी मोटिवेशन कोट के साथ। थमा हुआ ये अंधेरा अनजाना है, तूफानों से लड़ना है, हवाओं को मनाना है। अटल हौसला है मेरा, चाहे लाख बाधाएं हो, शून्य से चली है शिखर तक जाना है, शून्य से चली है शिखर तक जाना है। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर हम पढ़ रहे थे लोक नृत्य, तो उसी कड़ी के अंदर चलते हैं। कुछ लोक नृत्य हमने देख लिए थे, घूमर था, कच्ची घोड़ी था, ढोल थी। आज उससे आगे के लोक नृत्य करती हैं। तो अपना आगे का जो लोक नृत्य है वो है जी घुड़ला। कौन सा लोक नृत्य है? घुड़ला लोक नृत्य है। घुड़ला लोक नृत्य, घुड़ला लोक नृत्य की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। घुड़ला लोक नृत्य जो है किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? घुड़ला लोक नृत्य है जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अब देखते हैं। कहानी है राव जोधा के पुत्र, उस समय जोधपुर में राजा थे सातल। राव जोधा के पुत्र सातल जोधपुर के राजा थे। इनके समय पिपाड़ा गांव के अंदर एक घटना होती है। कन्याएं जो है पानी लेने जा रही होती है। अकबर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खान जो है, ये घुड़ला नृत्य है। इस घुड़ले खान के नाम पे है सुनना कहानी। घुड़ले खान ने क्या किया, ये वापस आ रहा था किसी आक्रमण से, पिपाड़ा गांव के पास से गुजरा, कन्याओं को देखा, सबको बंदी बना लिया, अपने पास ले गया। पिपाड़ा गांव के अन्य जन जो थे भागते हुए राजा सातल के पास आती हैं। सातल को सारी कहानी बताती। सातल घुड़ला खान का पीछा करता है, जितनी कन्याएं लेके गया सबको बचा के लेके आता है। युद्ध में घुड़ला जो खान है इसको मार देता है, लेकिन राजा सातल भी इस युद्ध के अंदर थोड़ा घायल चोटिल हो जाता है। घुड़ले खां को मार के वापस कन्याओं को ला के देता है गांव में। और राजा सातल के जो सैनिक थे वो इस घुड़ले खान की जो गर्दन है ये काट के साथ में ले आए। कहते हैं कि राजा सातल ने घुड़ले खान के सर के अंदर तीर मारे थे। इतने तीर मारे, एक सर को छलनी कर दिया, छेद ही छेद कर दिए थे। सैनिक सिर ले आते हैं, साथ में राजा सातल को ला के दिया। राजा सातल ने जो कन्याओं को पकड़ के लेके गया था, जितनी कन्याएं थी सबको वो घुड़ला खान का सिर दिया। सब ने उस घुड़ले खान सर के साथ खेलना प्रारंभ किया। खेलो आपको। पूरे गांव के अंदर सर को घुमाया, कन्याएं खेली, राजी हुई। ये राजा था तभी वापस आ गई, अन्यथा तो छुट्टी थी, है ना। तब ये नृत्य जो है किया जाता है। कब किया जाता है? देखिए, जोधपुर के अंदर होता है, क्योंकि राजा जोधपुर का था। पिपाड़ा गांव जोधपुर में है। जोधपुर की महिलाओं द्वारा, जोधपुर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? शीतला अष्टमी से, शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर। गणगौर मध्य के बीच, शीतला अष्टमी से गणगौर के मध्य तक किया जाता है। मध्य या बीच में, इनके बीच के जो दिन है तब ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। और देखते हैं कब किया जाता है। सातल घायल हो गया था। सातल कहती हैं उस घटना के अंदर घायल होने के बाद भी मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है, ज्यादा घायल हो गया था। तो राजा, राजा कौन है साथियों? सातल है। आप होते तो आप राजा होते, आपका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा होता, लेकिन ये
किस्मत नहीं है। राजा सातल की याद में, राजा सातल की याद में किया जाता है, जिसने क्या किया, घुड़ले खान को मारा। घुड़ले खान को मारा था, उसकी याद में किया जाता है। फिर बात करें, महिलाएं अपने सर पर छिद्रित मटका लेकर नाचती है। जिस मटके के अंदर छिद्र ही छिद्र है, वो अपने सर पे रख के नाचती है, क्योंकि सातल ने क्या किया था, घुड़ले खान के सर के अंदर इतने तीर मारे थे कि छिद्र ही छिद्र कर दिए थे। महिला सिर पर छिद्रित मटका रखकर मटका रखकर क्या करती है, नाचती है, डांस करती है। ध्यान में रखना, क्या करती है महिला, छिद्रित मटका रख के डांस करती है। इस मटके के अंदर जलता हुआ दीपक रखती है। जलता हुआ दीपक रख के फिर डांस करती है। कौन सा डांस करती है साथियों, घुड़ला नृत्य करती है। कौन सा, घुड़ला नृत्य करती है। आगे बात करें और आगे देखते हैं। इस नृत्य को प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया, किसने दिया वो भी देखते हैं। मणिशंकर गांगुली जी थे, कोमल कोठारी जी थे, इन्होंने प्रमोट किया, देवीलाल जी सामर थे। इन तीन व्यक्तियों ने इस घुड़ला नृत्य को क्या किया, प्रमोट किया। लिखते हैं मणिशंकर, मणिशंकर जी। आगे क्या है, ये गांगुली है, ध्यान में रखना। गांगुली वो क्रिकेटर वाला गांगुली, वैसे ही गांगुली ये थे, लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेलते। ये क्या करते हैं, घुड़ला नृत्य को प्रमोट करती। इनके साथ में दो व्यक्ति और थे, कौन, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी व देवीलाल सामर। इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन, प्रमोट किया। ध्यान में रखना, किसने प्रमोट किया जी, गांगुली जी ने, कोठारी जी ने, सामर जी ने इसको प्रमोट किया। करे यहाँ पे नहीं, जहां मन करे वहां पे। यहाँ पे तो फ्री में करते हैं, बाहर करते हैं तो थोड़े पैसे लेने लग जाते हैं। पैसे आते हैं फिर क्यों नहीं करते। आज मान लो आप एक अच्छे डांसर हो, आपको किसी नए क्षेत्र के अंदर डांस के लिए बुलाया जाता है, और आप अपनी तरफ से पूरी जी जान से अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, अच्छा डांस, अच्छा नृत्य दिखाते हो, तो वहां पे जो जनता होती है वो देखती है, उन्हें अच्छा लगता है। तो वो भी अगर कल को कोई प्रोग्राम करवाए, कोई फंक्शन करवाए, तो वो आपको याद करती है और आपको वहां पे बुलाती है। बुलाएंगे तो आपको पता है पैसे मिलेंगे, है ना। तो बस इन्होंने क्या क्या करे, फ्री में काम करना छोड़ो, पैसे के लिए करो। यहाँ तो फ्री में नाचते गाते हो, थोड़ा बाहर जाओ, पैसे मिलेंगे। तो जी इन्होंने क्या कर दिया, प्रोत्साहन, प्रमोट किया इस डांस को। किसने किया, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल जी सामर ने किया। फिर आगे और देखिए, ये जो कोमल कोठारी है ये पुरुष है, ध्यान में रखना, नाम ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है, बाकी है पुरुष। इन कोमल कोठारे जी को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार दिया गया 2 बार। क्या दिया गया, कोमल कोठारी जी है, इन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखना, 2 बार सम्मानित हो गए हैं ये पद्म पुरस्कार से, कौन, कोमल कोठारी। फिर आगे और देखते हैं, इन कोमल कोठारी जी ने विजयदान देथा जी के साथ में मिलकर 1960 के अंदर
बड़ौदा जोधपुर के अंदर है, वहां पे रूपायन संस्था की स्थापना की। कब की साथियों? 1960 में। कोमल जी कोठारी, साथ में कौन थे? विजयदान देथा। विजयदान देथा ने क्या किया? संस्था की स्थापना की। कौन सी? रूपायन। रूपायन संस्था की स्थापना की। ध्यान में रखना जी, कोमल कोठारी जी ने किसके साथ में मिलके? विजयदान देथा के साथ में मिलके 1960 में क्या किया? रूपायन संस्था की स्थापना की। और देखते हैं आगे। और देखें तो प्रश्न पूछा भी गया है, रूपायन संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन के अंदर कोमल कोठारी नहीं था, जबकि विजयदान देथा था। तो ऑप्शन विजयदान देथा सही है। अगर और प्रश्न आ जाए तो भी ध्यान में रखना, ये जो स्थापना की, संस्था की स्थापना की कहां पे? जोधपुर के अंदर गांव है बड़ौदा जोधपुर। लो जी, हो गई, स्थापना होगी। कुछ और करें? करना तो पड़ेगा। चलो फिर आगे करते हैं। उदयपुर के अंदर ये जो देवीलाल जी सांबर है, उदयपुर में देवीलाल जी सांबर ने भी किया था कुछ ना कुछ स्थापित किया था, स्थापना की। ये 60 में होती है, देवीलाल जी ने इनसे पहले ही कर दी। देवीलाल जी सांबर ने 1952 में किसने की? देवीलाल सांबर ने। कहां पे? उदयपुर के अंदर। क्या किया? देखते हैं, अभी देखते हैं किया क्या, क्या स्थापित किया, क्या किसकी स्थापना? उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। किसकी की? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। कब की साथियों? 1952 के अंदर की। किसने की? देवीलाल जी सांबर ने की। कहां पे की? उदयपुर में की। किसकी स्थापना की? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। अब फिर बात करें, क्या होता है यहाँ पे, क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे कठपुतली खेल सिखाया जाता है। ये जो संस्था है, मंडल है, इसमें क्या है? कठपुतली के खेल की प्रक्रिया है। तो इसको कठपुतली खेल के लिए भी जाना जाता है। कठपुतली समझते हो? वही हाथ के इशारे से जिस कठपुतली को नचाती है। गुड्डी होती है, डोल होती है, कपड़े की बनी डोल, उस पे रस्सियां लगी हुई होती है, उसके अंग पे जितने उस डोल के बॉडी पार्ट है उन पे रस्सियां लगाई होती है। फिर जो कलाकार होता है वो पर्दे के पीछे होता है, वो पर्दे के पीछे से अपने हाथ से उस कठपुतली को नचाता है। कठपुतली नाचती है। ज्यादा तो क्या ही बताऊं, समझते हो आप भी एक कठपुतली। क्या हो? कठपुतली का सर कैसे बता देता हूं, टेंशन मत लो। कठपुतली कैसे कठपुतली हो, समझ रहे हो? बस कुछ कठपुतलियां ऐसी है जो अपने मम्मी पापा के इशारे पे नाचती है। और जिसने लड्डू खा रखा है वो कठपुतली, आपको पता है, जिसका लड्डू खाया है उसके इशारे पे नाचती है ना? जिसने लड्डू खाए हैं वो समझ गए हैं, और जिसने नहीं खाए वो खाने के बाद समझ जाएंगे कि सर ने सही कहा था। क्या कहा? सही कहा था। लड्डू अभी तक
क्या ये बताऊं, मैंने भी नहीं खाया तो मैं नाचता नहीं हूँ। वैसे मैं नचाता ही हूँ, क्या करता हूँ, नचाता। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कठपुतली ऐसे नाचती है तो नचाया ही था। बाकी जब हम क्या करेंगे, जिन साथियों ने लड्डू नहीं खाया है वो खा लेंगे, तब वो क्या करेंगे, नाचेंगे। कैसे नाचेंगे, कैसे नाचेंगे, नचाड़े वाला कौन है, वही है, तेरा ताली। आगे आता है तेरा ताली नृत्य। कठपुतली को छोड़ दो, छोड़ दोगे तो नाचोगे, नाचोगे नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा आपने किताब उठा रखी है, आप पढ़ रहे हो, कठपुतली का मन किया चाय पीनी है, तो फिर वही बस, चाय बनाओ, खड़ा होना पड़ेगा, बुक छोड़नी पड़ेगी, चाय बनानी पड़ेगी। अपन तो कठपुतली जैसे कार्य करते हैं, फिर क्यों नहीं कठपुतली। तो एक बार कुछ समय के लिए आप कठपुतली वाले जो धागे है, डोर है, उसे काटो, एकांत में रहो, पढ़ो। पढ़ने के बाद में जो आपको नचाता है, सिलेक्शन हो गया, फिर नचाना बंद, फिर वो नहीं नचाएगा। अभी तेरा ताली नृत्य के अंदर नचाती हैं, किसको नचाती हैं, देखती हैं। जब हमने लोक देवता किए थे तब हमने तेरा ताली नृत्य का नाम लिया था। अब देखते हैं तेरा ताली नृत्य के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, कब करती है। चलो, तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के समय में किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। कब किया जाता है, रामदेव जी के मेले के समय में। लेकिन अब ये जो नृत्य है ये व्यवसायिक हो गया है। क्या हो गया है, व्यवसायिक हो गया है। पैसा मिले तो कहीं भी किसी भी समय हम क्या कर सकते हैं, यह नाच कर सकती है। तो इनको पैसा दिया गया, किनको, कामड़िया पंथ की महिलाओं को, कि लो रुपया, आज थाने रामदेव जी के मेला के मायने कोनी नाचनो, मालडा घरा नाचनो है तो नाचेगी, नाचेंगे। पैसा मिल रहा है भाई, पेट के गुजारे के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो व्यवसाय तो चलाना पड़ेगा। इन कामड़िया पंथ की महिलाओं का तो व्यवसाय यही है, और तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, करती है तो घर का काम करे, और घर का तो आपको पता है पैसे कौन दे, घर वाले तो देते नहीं है। बात यही कहते हैं, तने लिया क्या खातरा, काम खातिर तो लिया, बस। हाँ, अगर आपने व्यवसाय किया तो कोई नहीं रोकने वाला। जैसे मान लो घर के अंदर तीन बीननिया, घर के मायने तीन बीननिया, दो बिना पड़ी हुई, एक पड़ी हुई, दो बिना पड़ी, एक पड़ी, जकी पड़ी बात छोटी छोटी, और जकी कोनी पड़ी बे बड़ी बड़ी, मतलब जिठानी, जिठानी सरिक का मागी। अब जी दिरानी पढ़ी लिखी तो नौकरी लाग जी, नौकरी लागी धन बेरो है, फिर कपड़ा खिसाक पहनेगी, अच्छी जींस की पैंट, अच्छी ऊपर बढ़िया महंगा रुपया शर्ट। अब भी बा डेली पहन के जावा दिन का ऑफिस ने, घर को काम करनो नहीं, रोटी भी न बनी बनाई मिले, ना बड़ी बनाई मिले तो दो पराउठिया सेकिया खा ली, इतनी तो बात है। अभी बात दोनों जी बड़े ले, का तो की काम करे नहीं, बात नहीं यार, बाहर चल जाए, घर का क्या, कोई बात कोई। एक दिन के मोटड़ी जेठानी का छोट किंत गोबर कौन गेरनो आवड़ी, काम कौन करे, कोई बात को नहीं, तने क्या खातर ले आतर ले गोबर गेर खतरा गेर गोबर। फिर कई दिन टपे दूसरी बिरनी, दूसरी जेठानी के दे, इन तो का छा भी लोनो कौन करनो आवे। फिर भी हड़ आदमी के दे, तन क्या खतर ले आ, छा भी लोना खतर ले आ पढ़ी लिखी है, नौकरी लगी है तो काम तो करेगी, काम तो जाई सी। तब ये बात है ना, पढ़े लिखे हो, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा काम करोगे, आपको घर के काम की जरूरत ही नहीं है। हाल दो अगर वो, अरे जकी कठपुतली हो, कठपुतली नाचा है, वो पढ़ेड़ो नाच धन आप भी काम करके दे, ना करके दे तो घर का करके दे। पढ़ना लिखना जरूरी है। वर्तमान में नौकरी लगोगे तो नाम है, नहीं तो काम है। नौकरी लगे तो नाम आपका, नहीं लगे तो काम आपका।
दिन का उठते ही आजकल सह का पक्का है, डेली पोछा मारना है। पहला भारी काटो, फिर पोछा रगड़ो, पोछा रगड़ के फिर जो भांडा रगड़ो, भांडा रगड़ के आओ इतने रोटियां खा ली, फिर जो रगड़ो, फिर कोई दौड़ा दो फरज आगे ना होगा ना आगे जत्थे बाहर सिंगार पटिया पाड़ोगी इतना शाम को टाइम ओजू हो जाएगो। जाओ तबेले मां डांगरा की पोटा भारी करो, बा निन्नो ही ना बांधो, करो काम करनो ही है तो पढ़ लियो, अभी टाइम है। ऑनलाइन चैट मत करो, बस ऑफलाइन करो। किसके साथ? किताब के साथ। एक रफ रजिस्टर, एक बुक इधर से पढ़ा, आपका मतलब बुक जो है आपका साथी है जो आपसे बात कर रहा है, और रजिस्टर पेन है ये आपका माध्यम है जिसके माध्यम से आप बात कर रहे हो। बुक ने पढ़ने के बाद में उस रजिस्टर के अंदर आंसर दो, मतलब यहां से पढ़ा, इसके अंदर वापस इसको बंद करके लिखो, याद होगा। बस दो ही साथी है जो साथ चलेंगे, आपका साथी आपके साथ नहीं चलेगा, पर नहीं चलेगा तो अपना आगे चलते हैं। किसी का नहीं चलता, क्या पता किस समय कब तख्ता पलटे, किसके साथ क्या हो जाए, है ना। वापस आ जाओ। 13 ताली नृत्य कौन करते हैं जी? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले के समय। लो जी, मेले के समय। लेकिन बात करें अब की, अब क्या हो गया है? अब यह नृत्य जो है क्या हो गया है? व्यवसायिक हो गया है। क्या हो गया है? व्यवसायिक हो गया। व्यवसायिक हो गया। क्या जरूरी को नहीं जी रामदेव जी के मेले का समय भी नाचा थे तो रुपया फेंको तमाशा देखो करती है। अब बताते हैं करती कैसे है। आपा रुपया दिया अगलन, अगली अपन करतब दिखासी, तमाशो ही दिखासी, एक दिखावा किया है बात देखा। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ के महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया व्यवसायिक नृत्य। करते कैसे हैं? महिलाएं ये नृत्य बैठ के करती है। महिलाएं ये नृत्य है बैठ के करती है। अब सर बैठ के कैसे नृत्य करें? का जब तक सर पैर की हलचल ना हो तब तक तो नृत्य होता ही नहीं है। इनका होता है। इनका क्या होता है? 13 ताली नृत्य होता है। कैसे होता है अब देखते हैं। 13 ताली नृत्य, 13 मतलब जो गणित के अंक है 13, 12 के बाद 13, 14 से पहले 13, मतलब सारा 13 13। अब देखते हैं 13 ताली नृत्य में महिलाएं 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती, मंजीरे बांध के नृत्य करती। अब नृत्य करवाती हैं, करवाना पड़ेगा। अब करवाती है। 9 मंजीरे दाएं पैर पे बांधती है। आपका जो दाया पैर है उस पे कितनी मंजीरे बांधती है? 9 मंजीरे बांधती है। 2 मंजीरे जो है कोहनी पर बांधती है। कोहनी के पास का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे 2 मंजीरे, एक इस साइड में होगी, एक इस साइड में होगी। 2 मंजीरे, 2 मंजीरे हाथ में होती है। ये जो 2 हाथ है इनके अंदर मंजीरे होती है। फिर वो नृत्य करती है, बैठ के नृत्य करती है, बैठ के नृत्य करती है। तो ध्यान में रखना 13 मंजीरे बांध के बैठ कर नृत्य करती है। 9 मंजीरे, अलग अलग मंजीरे बता दिए हैं मैंने आपको। 9 मंजीरे दाएं पैर पर, दाएं पैर पर 2 मंजीरे, 2 मंजीरे कहाँ पे? कोहनी के पास, कोहनियों के पास बांध कर वह 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठ कर नृत्य करती है, बैठ कर नृत्य करती है। अब समझ में आ गया बैठ के क्या करती है? नृत्य करती है। क्या करती है? नृत्य करती है। अब बात करिए नृत्य करते समय महिलाएं पांव पैर की हलचल न हो तो नृत्य नहीं होता है। लेकिन ये नृत्य नहीं करती, ये करतब करती है, करतब दिखाती है।
कि इस हाथ की जो मंजीर है इससे इस हाथ की यहाँ पे कोहनी पे जो मंजीरें बंधी है इसको बजाती है, पाँव पे जो मंजीरें बंधी है उनको बजाती है, करतब दिखाती है। वो ऐसे पीछे से लेके आएगी, यहाँ पे बंधी है उस पे बजाएगी, वो यहाँ से आगे से बजाती, तो करतब दिखाती है। बैठ के क्या दिखाती है? करतब दिखाती है। तो नृत्य करते समय महिलाएं करतब दिखाती है। करतब दिखाती है कि लो देखो मैं यहाँ करके ठिनकर घुमा के मंजीरा बजा दी थे, बजा दोगे आपा घरे आगे लेके बांध गरिया खड़काई रस्सी भी छोटी रिया खड़काई जब खड़ताल तो खड़की को नहीं, मंजीरा तो खड़की को नहीं, बा सिर में खड़केगी गला टन ओ जो डॉक्टर का बाजा डॉक्टर टाम का चेप दिया का वो जो बजा सीखे करना बाजगी अब बाज जे है। तो मंजीरा आपा को नहीं बजानी, जगह न बजानी आवे भाई बजा आपन तो दोनों हाथा में एक एक लेके बाबियां बजा लियो, कोई नुकसान को नहीं। राम का नाम लो तब वैसे बजा लो, बाकी ये अपने 13 ताली नृत्य करने का भी कोशिश मत करना। ऐसे ही कहीं पे शरीर पे चोट खा लोगे, बाद में आगे एग्जाम में फिर देखोगे। तो नृत्य करना, नृत्य बस देख लेना, फोन में वीडियो चलती है 13 ताली नृत्य लगाया, ऐसे नृत्य होता है। अब नृत्य होता है जोर जोर गा सी गान वाला, संगीत पर ही होसी गा सी गान वाला, गा सी तो श्री आंख मंजीरा की कितनी आवाज आसी क्या जी? थोड़ी थोड़ी आस चाल बनानी है। आज थाने सीधे कह दे जी आशिया ट्रैक्टर का फटफटिया पर नाचना थी, नाच लियोगे? नाच लियोगे? कौन नाची जाए? चाल तो यो जो रेस देते सिगरेट बंद कर दे तो धीरे धीरे लाग दी, कौन नाची जाए? फिर के करना पड़ेगा? कोई जुगाड़ और बजाना पड़ेगा, सागे के करना पड़ेगा? कोई जुगाड़ और बजाना पड़ेगा। और बजास्या तो के बजास्या? वाद्य यंत्र बजास्या। के बजास्या? वाद्य यंत्र बजास्या। वाद्य यंत्र किसो बजास्या? वो देखो वाद्य यंत्र बजास्या तानपुरा। क्या बजाएंगे जी? तानपुरा। तानपुरा के साथ में एक वाद्य यंत्र और बजाएंगे, क्या बजाएंगे? चौतारा। लो जी, ये नृत्य करते समय वाद्य यंत्र बजाए जाती हैं, कौन से? तानपुरा व चौतारा। क्या बजाई जाती है? तानपुरा व चौतारा। फिर ढंगू नृत्य होसी, फिर करतब दिखाने वाली महिला जोश में आ जाएगी और जो घुमा घुमा के मंजीरा खड़का के बजा के दिखावेगी, मतलब करतब दिखावेगी। कहाँ पे है मुख्य केंद्र? आपको सीखना है, आपको सीखना है तो मैं अभी एड्रेस लिखने वाला हूँ, वहां पे चले जाएं, वहां पे आपको ये नृत्य अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। फिर थे खड़ताल मंजीरा बजास को इया को नहीं बजास को इया थे तार खोपड़ भले बजा लो। पातरला सॉरी पादरला, कहाँ पे? पादरला। पादरला कहाँ पे है? पाली में। यहाँ पे है जी इनका मुख्य केंद्र पादरला। पादरला पाली के अंदर। अठ चल जो अठ जाओगा तो थाने महिला मिलेगी, ए थान खड़ताल बजानी सिखावेगी। अभी ना जाइयो, अभी पढ़ लियो, पेपर यो दे लियो, नंबर पड़ जाए, जाने की जरूरत को नहीं। तो भाई स्कीम बने तो चल जियो खड़ताल मंजीरा बजा लियो, के फर्क पड़ा है? क्या देखा? 13 ताली नृत्य देखा। क्या देखा? 13 ताली नृत्य देखा जी। अब सर इसकी कलाकार कौन है जो फेमस है वो देखते हैं। इसकी मुख्य कलाकार है मांगी बाई। कौन है मुख्य कलाकार? मांगी बाई। इस नृत्य की मुख्य कलाकार मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ध्यान में रखना, मांगी बाई को याद रखना जी। 13 ताली की मुख्य नृत्यकार है, खतरनाक तरीके से मंजीरा बजाती है, पता ही नहीं चले कहां से कहां पे मंजीरा लगे, कहां से आवाज आई, बस आवाज आई मंजीरा बजी बज गई। ये तो मुख्य कलाकार मांगी बाई का नाम याद में आता है। इनके साथ साथ में एक नाम और आता है, वो वाद्य यंत्र के मुख्य कलाकार है, लेकिन इस मांगी बाई के साथ में लिया जाता है लक्ष्मण दास जी कामड़। लक्ष्मण दास जी कामड़, बस ये ध्यान में रख लेना, लक्ष्मण दास जी कामड़।
वाद्य यंत्र बजाती हैं ये साथ में, क्या बजाती हैं? वाद्य यंत्र बजाती हैं। अभी क्या नृत्य किया, किसको नचाया जी? 13 ताली नृत्य के अंदर कामड़ पंथ की महिलाएं नृत्य करती है, रामदेव जी के मेले के समय में करती है, लेकिन अब ये नृत्य व्यवसायिक हो गया है। 9 मंजीरे दाएं पैर पे बांध के करती है, 2 मंजीरे कोहनी के पास के क्षेत्र पे बांध के करती है, 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठ के नृत्य करती है। का मारू तो इन्हें बिना घूम के नृत्य कोनी हुआ, मारकन खांडा बाजरो है, वो जो विदाम बुदुम कोनिया मार में जान कोनिया, बैठ के करा देखने में तो देखो, नहीं तो ना देखो। तो देखने वाला देख सी, क्योंकि ये बैठ के देख रहा है, कर्तव्य करे है, नृत्य नहीं करती है, कर्तव्य करती है। कर्तव्य राजी खुशी देखते हैं, सारे ही देखने जाते हैं। के विरो के दिखासी, के विरो के दिखासी, के दिखासी से दिखी ना की बजासी, तो वाद्य यंत्र बजासी, के बजासी? तानपुरो बजासी, तानपुरे साथ में चौतारा बजासी। कुण नाचेगी जद बजासी, मांगी बाई डांस करेगी, नृत्य करेगी जद बजासी। मांगी बाई खट करेगी, मुख्य के अंदर पादरलाम करेगी, काठ है मुख्य के अंदर पादरला के अंदर, पादरला खटा है पाली के अंदर है, खटा है पाली का मायना है। मांगी बाई का साग है, वाद्य यंत्र बजाने वालों भाई है लक्ष्मण दास जी कामड़। आगे चाला 13 ताली के बाद में आगे चाला, तालियां घनी बजा ली, तालियां घनी बजा ली की और करा, एक लिए तालियां हूं काम है को नहीं चाले, लियो की और बजा कि नहीं और न नचा। आज 13 ताली के बाद में आगे नृत्य देखते हैं, चरी नृत्य। क्या? चरी नृत्य। लियो आगे अगली नृत्यकार आगे चरी नृत्य नचाती। चरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, कौन करते हैं, देखते हैं। चरी नृत्य जो है किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन करता है जी? किशनगढ़ क्षेत्र में करती हैं। किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब पढ़ती हैं आगे, अब पढ़ती हैं आगे कैसे किया जाता है। गुर्जर महिलाएं सर पे चरी रखती है, क्या रखती है? चरी रखती है, सर पे रखने वाला कोई है, जुगाड़ रखती है उसको, फिर नाचती है। अब देखोगा सर जी चरी, अरे मटका टाइप हुआ है चरी, के हुआ है मटका टाइप हुआ है चरी। आज चरी रख के कौन नाचा है? गुर्जर महिला नाचा है, किया नाचा है बा देखा। चरी रख तो ली, चरी रख ली, अब सिद्ध हो जू तहन के देगा थे तार सिर पर चरी रख लियो, मान लियो मैं घड़ो रख लियो, अब मैं नाचन लाग गयो, के फायदो? लुगाया के तन के नाचना मैं नाच लिया, घड़ो के तो जुगाड़ नीचे लगा रखियो, घड़ो टिकट खातर में बिना जुगाड़ रखी लगा दे। आपा देखा हाँ, आपड़ी मम्मी दादी ताई, आपड़ी बुआ सारा जब पानी लेके आता आपा तो वो एडोनी आडोनी रखा हाँ सिर पर, फेर चक्का हाँ, या कोई साफा गो या फिर कोई कपड़ा वो जुगाड़ बना के रखा, एक एक रिया करती सीधो ही घड़ो सिर पर रखियो, थोड़ी दूर चाली रात छोड़ दियो, घड़ो बिया भी, घड़ो बिया भी पड़ियो है, न कोई सांचो है न कोई बात, सीधो सिर पर घड़ो टिक रही है। आ चरी तो फिर सारा ही कर लिए, आ कुछ और करियो, आ कुछ और करियो। किशनगढ़ की गुजर महिला चरी के अंदर के कर लियो, चरी के अंदर कपास का बीज गाल लिया, कपास का बीज यानी बिनोला गाल लिया, के गाल लिया? बिनोला गाल लिया। बिनोला वैनी कपास गमा निकला बिनोला, देखिए डांगरा खड़ दिया आपा बिनोला ही खड़बा, वे बिनोला गाल गई, गड़म बांग लगा ली, आग के लगा ली, आग लगा ली, फिर नाचा है, फिर नाचा है। का देखो सिर पर चरी है, चरी आग है, आग जकन लाग रही है, मैं नाचन लाग रही है, आग बुझन कौन लाग रही, तो बुझा क्या हूँ गड़ेगा माँ होगा लागे कौन, थोड़ी थोड़ी आग की लपटा जगह है। लो चालो, तो ध्यान में रखना चरी के अंदर सर पर चरी रखकर, सर पे चरी रखकर उसके अंदर क्या डालती है? उसके अंदर जी
उस चरी के अंदर कपास के बीज डालती है, जला के डालती है। सर पे चरी रखकर चरी में कपास के जलते हुए बीज डालकर नाचती है। बस क्या करती है, चरी के अंदर क्या रख लेती है, कपास के बीज रख लेती है, बिलोड़ा गाल लिया है, बिलोड़ा गाल के आग लगा लिया, फिर नाचा है। नाचा है सारों पहला आ कलाकण करी। सबसे पहले किसने ये डांस किया, कोई तो है। उसके बाद में उससे अच्छे तरीके से करने वाला कोई आ गया, वो है। तो देखते हैं सारा बढ़िया जगह नाचा है, मतलब मुख्य कलाकार जोरगा नाचन वाला, जोरगा नाचन वाला फिर थनबेरो है। कौन होशी, कोई ना कोई तो होशी। कौन है, महिला नाचा है तो महिला ही होशी, आदमी तो हुई कौन सा है। तो नाम मिलता है जी फलकूबाई। क्या नाम मिलता है, फलकूबाई, जो क्या है इस नृत्य की मुख्य कलाकार है। क्या है, मुख्य कलाकार। लो चरी के अंदर चार बातें ही हैं, तीन चार बातें। किशनगढ़ क्षेत्र में है, गुजर महिलाएं करती है, सर पे चरी रख कर नाचती है, चरी के अंदर कपास के बीज डालती है जो जलते होते हैं। मुख्य कलाकार जी फलकूबाई है। कौन है, फलकूबाई है। आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। इस फलकू चरी के बाद में देखिए, चरी के बाद में देखिए नृत्य, तो एक नृत्य और आता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों, भवाई नृत्य। लो जी, अब भवाई नृत्य करती है। क्या करती हैं, भवाई नृत्य करती है। उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर जो संभाग है वहां पे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भवाई जाति के लोगों द्वारा। तो लिखते हैं उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, भवाई नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, भवाई नृत्य किया जाता है। अब देखो इस नृत्य के अंदर जो नृत्य करते हैं वो संगीत पे ध्यान नहीं देते, जबकि कर्तव्य की ओर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा कर्तव्य दिखाती है। संगीत पे तो ध्यान देते ही नहीं है, संगीत पर ध्यान नहीं देते। संगीत किसे चले, कोई मतलब नहीं है, बस अपने कर्तव्य दिखाना है, ध्यान नहीं देते हैं। जबकि कर्तव्य अधिक दिखाती हैं, कर्तव्य पे ध्यान होता है। कर्तव्य अधिक दिखाती हैं, कर्तव्य पे ज्यादा ध्यान होता है। कर्तव्य कैसे करते हैं, क्या जी सिर पर तो जुगाड़ रख लेगा, के रख लेगा। अभी देखा, सर पे 7-8 मटके रखकर, सर पे 7-8 मटके रख कर करते हैं। अर्थ ये कर लियो, मैं को एक मटको रख गई, वही को नहीं, वही को नहीं हुआ। मटके की तो क्या बात करी, आपा तो बिना मटके रख गई को नहीं कर सका। क्योंकि ये जो नृत्य किया जाता है, सर पे 7-8 मटके रखे जाते हैं। मटका के ऊपर मटको, मटका के ऊपर मटको, बिंगो ऊपर मटको, मटके पे मटका, मटके पे मटका। मटके तो मटके ठीक है, लेकिन बाद में क्या करती हैं ये, तलवारों पे क्या करती हैं, तलवारों पर, अंगारों पर, कांच पर। आपा देखा नहीं, आजकल जागरण के अंदर एक कलाकार आवे हैं, सिर पर मटका रख लिया, 5-7-8 मटका रख लिया, नीचे तलवार रख ली, तलवारा पर नाचन लाग रहा है। कांच रख लियो, कांच पर नाचन लाग रहा है। खीरा रख लिया, अंगारा रख लिया, वहां पर नाचा है। गिलास रख लिया, दो वहां पर खड़े हो गए, वहां पर नाचन लाग रहा है। आज की कलाकारी यानी एक कलाकारी ने नमन है, यही कर सका है। लेकिन भाई अब तो क्या है, धीरे धीरे और भी कलाकार सीख गए। जरूरी नहीं है कि भवाई जाति के करे, लेकिन बस ध्यान में ये रखना है, अपनी आरपीएससी की तरफ चलना है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। संगीत पर ध्यान नहीं देते, कर्तव्य अधिक दिखाते हैं।
सात आठ मटके रखकर सिर पर 7-8 मटके लाइन से लगा के फिर नाचा है। क्या पर नाचा है? तलवारा पर, अंगारा पर, कांच पर, तलवारा पर, कांच पर, अंगारा पर नाचा है। केकरा है? भवाई नृत्य करा है। केकरा है? भवाई नृत्य करा है। इनके कलाकार देखते हैं, मुख्य कलाकार नहीं है पर कलाकार है, क्योंकि मुख्य कलाकार होते तो भवाई जाति के होते, लेकिन भवाई के नहीं है, बस सीधे कलाकार है रूप सिंह जी। कलाकार का नाम मिलता है एक रूप सिंह जी। रूप सिंह जी कलाकार है भवाई नृत्य की। कौन है? रूप सिंह जी कलाकार है। फिर एक मिलता है तारा शर्मा, ये भी कलाकार है, तो ध्यान में रखना। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। संगीत पे कम ध्यान होता है, कर्तव्य अधिक दिखाती हैं। सर पे 7-8 मटके रखकर करते हैं, तलवार अंगारे कांच पर नाचती हैं। कलाकार है रूप सिंह व तारा शर्मा, याद में रख लेना। बाकी ये 3-4 बातें, बड़ी बड़ी बातें थी, वो कलाकार वो नृत्य हमने पहले देख लिए, अब ज्यादा जानकारी नहीं है, 2-4 लाइनें हैं ये हम कर रही है। भवाई देख लिया, अब भवाई से आगे चलते हैं। अब भवाई से आगे के नृत्य देखते हैं। लो जी चले आगे, चली आगे के नृत्य देखते हैं। सर आगे कौन सा नृत्य है? आगे नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य करती। लो जी करेंगे, हमें तो करना है। गिद्दड़ नृत्य कहाँ पे होता है? इससे पहले कच्ची घोड़ी नृत्य आया, वो कहाँ पे था? सर जी वो शेखावाटी में था। घोड़ी थी, यहाँ पे गिद्दड़ है। गिद्दड़ समझो नहीं, गिद्दड़ जानवर में, बस घोड़ी भी ही गिद्दड़ भी है तो खट है शेखावाटी क्षेत्र में। बस वो बिया जानवर है, बाकी नृत्य हमको नहीं, ध्यान में रखना। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। करता कौन है? उसमें किसने किया था? पुरुषों ने किया था, तो यहाँ पे भी कौन करेगा? पुरुष करेंगे, क्योंकि खतरनाक काम है पुरुष करती हैं। कब करती हैं? होली के अवसर पर करती हैं। होली के अवसर पर करती हैं साथियों, अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। और देखती हैं कैसे करती हैं। गोल घेरे के अंदर करती हैं। गोल घेरे में ये नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? गोल घेरे के अंदर नृत्य करती हैं। कैसे करती हैं वो देखती हैं। आपने गरबा देखा है? गरबा, गरबा में डांडिया हुआ है, हाथ का माई नबे खड़कावा है, कदी एक और ऊपर खड़काया, कदी इली साइड खड़काया, कदी नीचे खड़काया, बिया ही हुआ है। अंग हाथ में डंडा हुआ है, डांडिया होता है, छोटा होता है, लठ हुआ डंडा। गोल घेरे के अंदर करते हैं। गोल घेरे में पुरुष जो है डंडे खड़काती है। क्या करती हैं? डंडे खड़काती हैं। लियो जी खड़का दिया। पुरुष, पुरुष क्या करते हैं? डंडे खड़काती हैं। अब कैसे खड़काती हैं देखते हैं। डंडे टकराते हुए नृत्य करती हैं। डंडा ले लिया हाथ का मां, गोल घेरा का मां घूमने लग रहा है। डंडा हाथ में है, सारा आदमी का हाथ में एक एक डंडो है जी। गोल घूमे बीए पहला आगे लेके दे दी, दूसर घूमे पीछे मुंह लाड़ लाड़ा डंडा खड़का दी। तो ध्यान रखना, गोल घेरे के अंदर पुरुष नृत्य करती हैं। डंडे हैं, इनको टकराते हुए नृत्य करते हैं। हाथ का माइना डंडा हुआ है, डंडा खड़कानता नृत्य करे। लेकिन बात करें आगे, पुरुष तो करती है जब पुरुष ज्यादा फॉर्म में आ जाए है, थनबेरो है, ज्यादा फॉर्म में आ जाए है, जदान कुछ पुंगरा दे है कि यार तू जोर को कर बोक रहा है, तू महिला कपड़ा पहन ले। जो पुरुष
महिला के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, बिन के बोले है। जब को पुरुष कपड़ा पहन के नृत्य करे नी, महिला का कपड़ा पहन के नृत्य करे है, बिन बोला है जी गणगौर के बोला है, गणगौर बोला है। ध्यान में रखना, क्या बोलती हैं, गणगौर बोलती हैं, लेकिन गांवों में इसको मेहरी बोलते हैं, मेहरी बोलती है। होली के अवसर पे किया जाता है। आज भी गांव के अंदर ये नृत्य दिखाने वाले दो चार लोग आते हैं, जिनके बीच में एक पुरुष ऐसा होता है जिसके महिला वाले कपड़े पहने होते हैं, मतलब गणगौर होती है या मेहरी होती है, वो डांस करती है, बाकी वाद्य यंत्र बजाती है। डांस करेगी तो वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा, बजाना किसको पड़ेगा वो देखती है, किसको बजाना है, वाद्य यंत्र को बजाना है। वाद्य यंत्र क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र देखती है। मुख्य वाद्य यंत्र गोल घेरे के अंदर करती है, पुरुष डंडा खड़काती है, जिसके चारों तरफ घेरा लगाती है, गोल घेरा, बीच में वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है, नगाड़ा होता है। क्या होता है, नगाड़ा होता है। क्या होता है, वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। गोल घेरे में पुरुष डंडे खड़काते हुए घूमते हैं, लेकिन कुछ पुरुष के हाथ में चंग होता है। क्या होता है, चंग होता है। डफ होती है, क्या होती है, डफ होती है, इन्हें भी बजाती हैं। लेकिन ध्यान में रखना, नगाड़ा जो है मुख्य वाद्य यंत्र है, इसके साथ में चंग व डफ बजाती है, जो नृत्य करती है, जो क्या करती है, नृत्य करती है। तो ध्यान में रखना, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करती है। जो पुरुष महिला के कपड़े पहन के नृत्य करता है, गणगौर या मेहरी कहलाता है, जिसे मेहरी कहते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, नगाड़े के साथ में चंग व डफ बजाती हैं, जो नृत्य कर रही होती है, जो क्या कर रही होती है, नृत्य कर रही होती है। क्या हो गया, गिंदड़ हो गया शेखावाटी क्षेत्र का। और देखिए आगे इसके बाद बम नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों, बम नृत्य। ये बम नृत्य जो है, ये भी होली के अवसर पे किया जाता है। ज्यादा नृत्य देखे तो ज्यादातर होली के अवसर पे ही नृत्य किए जाती है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। गिद्दड़ था शेखावाटी क्षेत्र में, बम कहाँ पे है, बम नृत्य है भरतपुर क्षेत्र में। कहाँ पे है, भरतपुर क्षेत्र में, लिख दिया जी, भरतपुर क्षेत्र में लो, भरतपुर क्षेत्र में। कौन करे, पुरुष करे। होली के जितने भी नृत्य है सारे के सारे पुरुष करती हैं, ध्यान में रखना। होली के जो भी नृत्य याद में आए, आपके ध्यान में आए, बम नृत्य होली है, गिंदड़ होली है, चंग होली है, बिंदोरी होली है, जो भी नृत्य आए ध्यान में रखना, होली के जो अवसर पे किए जाती है पुरुष करती है। क्या करती है, पुरुष करती है। फिर देखिए, बम नृत्य की बात करी है। बम क्या है, इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा तभी नृत्य होगा। वाद्य यंत्र वो ही है, नगाड़ा है। यहाँ पे भी नगाड़ा था, यहाँ पे भी नगाड़ा है, लेकिन भरतपुर क्षेत्र के लोग इस नगाड़े को बम कहते हैं। क्या कहते हैं, बम कहते हैं, बम कहते हैं, तो इसका नाम रख दिया जी बम नृत्य। क्या रख दिया, बम नृत्य। और आगे देखते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो गाना पड़ेगा। गाना क्या पड़ेगा, गीत संगीत गाना पड़ेगा। तो इस नृत्य के अंदर जो गीत गाया जाता है उन्हें कहते हैं रसिया। क्या कहती हैं, रसिया कहती हैं। क्या कहती हैं, रसिया कहती हैं। गीत रसिया गाती हैं, बम वाद्य यंत्र बजाती हैं, तो इस बम नृत्य का एक और नाम है, इसे बम रसिया नृत्य भी कहती हैं। इसे बम रसिया नृत्य भी कहती हैं। क्या कहती हैं साथियों, बम रसिया नृत्य भी कहती है। कौन सा नृत्य, बम रसिया नृत्य। कहाँ पे, भरतपुर क्षेत्र में। कौन करे, पुरुष करे। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, जिसे बम कहती हैं। गीत कौन सा गाती हैं, जो गीत गाती है उन्हें क्या कहती है, रसिया कहती हैं। क्या कहती हैं, रसिया कहती हैं। आगे चले,
आगे फिर होली का ही अवसर पे ध्यान में रखना, होली के अवसर पे किया जाता है। ये भी कब किया जाता है? होली के अवसर पे किया जाता है। और बात करें और आगे चले, अब होली होली वाली पढ़ रहे हैं तो होली के अवसर पे किए जाती है। गिद्दड़ होली के अवसर पे, बम होली के अवसर पे। और देखें होली पे क्या बजाया था? वहां पे नगाड़े के साथ में चंग बजाया था। क्या बजाया? चंग बजाया। तो चंग नृत्य देख, चंग नृत्य, चंग नृत्य कहाँ पे है? चंग जी बम, वो गिद्दड़ कहाँ पे था? शेखावाटी का था, वहीं पे साथ में चंग बजा रहे थे। तो ये भी कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। होली का है, होली के अवसर पर है, होली के अवसर पर है। तो कौन करे जी? पुरुष करे। कौन करे? पुरुष करे। लियो जी, पुरुष कर लिया। किसने किया? पुरुष ने किया। बस ये ध्यान में रखना है। संग बजाते हैं, गोल घेरे के अंदर घूमते रहते हैं, साथ में गाते रहते हैं। तो संग बजाते हैं, साथ में गाते हैं। कब गाती हैं? होली के अवसर पर गाते हैं। कौन गाते हैं? कौन करते हैं जी? पुरुष करते हैं। कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। आगे एक और आता है, होली के अवसर पे ही किया जाता है बिंदोरी। कौन सा? बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये तो शेखावाटी में था, बम भरतपुर में था, गिंदड़ शेखावाटी में था। बिंदोरी की बात करें, ये कहाँ पे किया जाता है? झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है साथियों। कहाँ पे? झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पे किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर करे तो कौन करे? पुरुष करे। कौन करे? पुरुष करे। बस इतनी सी बात में ध्यान में रखना। आगे चलिए, आगे एक नृत्य और देखते हैं जो होली के अवसर पर होता है। कौन सा नृत्य साथियों? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। अब देखते हैं डांग नृत्य, ये भी होली के अवसर पे है। होली अवसर पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नाथ द्वारा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नाथ द्वारा के अंदर किया जाता है। नाथ द्वारा का है। फिर बात करें, महिला पुरुष तो करते ही है, इसमें पुरुष तो करते ही है। पुरुष के साथ साथ में महिलाएं भी रुचि लेने लगी। तो पुरुष प्लस महिला दोनों करती हैं, महिला नृत्य करती हैं। पुरुष प्लस महिला दोनों नृत्य करती हैं। तो ध्यान में रखना जी, डांग के अंदर पुरुष व महिला दोनों करते हैं, बाकी के अंदर पुरुष पुरुष करती हैं। ये हो गए हमारे मुख्य मुख्य क्षेत्रीय नृत्य। कौन से? क्षेत्रीय नृत्य। इसके बाद में बचते हैं जनजातीय नृत्य, वो आगे की क्लास से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना है। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दरोड़ा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।